नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के कई छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने की दिशा में हवाई पट्टियों को अपग्रेडेशन का कार्य शुरू कर दिया। इससे इन हवाई पट्टियों से रात में भी फ्लाइट्स का संचालन संभव हो सकेगा। राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन से जुड़ी तकनीकी टीम ने 5 हवाई पट्टियों का निरीक्षण किया। कोटा में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय जवानों की शहादत के बाद चीन के खिलाफ जगह जगह लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग इसे चीन का धोखा बता रहे हैं। वहीं शहीद हुए भारतीय जवानों को कोटा के शहीद स्मारक पर कॉलेज के छात्रों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा शहर के आसपास ही बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने के सख्त निर्देश जारी किए। बूंदी जिला अस्पताल में आर्म्स एक्ट के कैदी के भागने के मामले में पुलिस को अभी कोई सफलता नहीं मिली। दरअसल रात को खाना खाते वक्त सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंककर कैदी फरार हो गए थे, जिनकी तलाश में जिले भर में पुलिस ने नाकाबंदी करवा रखी। जोधपुर के बोरानाड़ा इंडस्ट्री एरिया में स्थित एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में देर रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीषण गर्मी और उमस के बीच हर किसी को मानसून की शानदार बारिश का इंतजार है, लेकिन जोधपुर के कमला नेहरू नगर क्षेत्र में रहने वाले लोग इंद्र भगवान से ना बरसने की प्रार्थना कर रहे हैं। दरअसल इस इलाके में चारों तरफ के नाले खुले पड़े हैं। ऐसे में किसी भी वक्त बड़ी घटना घट सकती है। उदयपुर के मेवल क्षेत्र में बारिश के साथ आए अंधड़ ने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और ट्रांसफार्मर सहित बिजली के खंभे धराशायी हो गए, जिसके चलते क्षेत्र में आधे से ज्यादा इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। श्रीगंगानगर में एसीबी की टीम ने मुकम ग्राम पंचायत के रिश्वतखोर सरपंच को गिरफ्तार किया है। टीम ने सरपंच को वारिसनामा जारी करने के लिए 9,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा है। जालोर के खारा गांव में विधवा महिला की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक महिला का शव मौके पर पड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में ग्रामीण कल से ही धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन और परिजनों की वार्ता में सहमति नहीं बन पाई। वहीं परिजन थाना अधिकारी को हटाने और थाना अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग पर अड़े। पोखरण में राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों की लापरवाही के चलते हुई मासूम की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जालोर में भी तेज गर्मी का दौर जारी है। वहीं बढ़ते तापमान से लोग बेहाल हैं। जिले में 46 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। भीषण गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। पाली जिले में अनलॉक का दौर शुरू होते ही मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाएं बढ़ने लगी है। राजसमंद से पाली में घुसे तस्कर जीप जंगल का रास्ता बंद होने के चलते छोड़कर भाग गए। वहीं खिवाड़ा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सफेद रंग के बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी से 324 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। सवाईमाधोपुर कलेक्टर के सख्त निर्देशों के बाद अवैध बजरी परिवहन और भंडारण को लेकर उपखंड प्रशासन गंभीर हो गया है। बोली उपखंड कमल पचौरी और खनिज विभाग के सहायक अभियंता ललित मंगल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 2400 टन बजरी के स्टॉक जब्त किए। जैसलमेर में टिड्डी दलों की आवक शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान से लगातार टिड्डी दल आ रहे हैं, जिसके चलते किसानों की फसलों पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में पिछली बार के भारी नुकसान को देते हुए प्रशासन, कृषि विभाग और लोकेस्ट विभाग ने कमर कस लिया और इस बार ड्रोन से टिड्डी नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है। अजमेर सिविल लाइन थाना पुलिस को 8 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में लिप्त 6 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर दिया है। बाकी बचे 4 आरोपियों के खिलाफ का हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बूंदी के 9 साल के नन्हे शुभ ने लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुए गूगल का कोडिंग सिस्टम कोर्स पूरा कर लिया है। इस ट्रायल क्लासेस में शुभ भंडारी ने न सिर्फ गेम बनाना सीखा, बल्कि गेम बनाकर आर्ट प्रोजेक्ट भी तैयार किया। अलवर के कैरतल पुलिस ने 50 पेटी अवैध शराब सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से अवैध शराब की सप्लाई कई जगह करते थे। सूचना पर पुलिस ने अवैध देशी शराब की 50 पेटियां और जीप को जब्त किया है। अलवर के बहरोड में ग्राम पंचायत पहाड़ी में राशन वितरण के दौरान राशन डीलर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। राशन डीलर ने मामला दर्ज कराने के बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
नागौर पुलिस ने मानसून आने से पहले जमीन विवाद होने को लेकर एहतियात के तौर पर पहले से ही कार्य योजना बना ली है और अब योजना के तहत काम भी शुरू कर दिया है। इसको लेकर नागौर एसपी ने नई पहल करते हुए जिले के अधिकारियों और बीट कांस्टेबल को निर्देश दिए कि जमीनी विवादों को समझाइश कर निपटाया जाए। मेड़ता सिटी के अग्रवाल हॉस्पिटल में बने कोविड केयर सेंटर में से स्वस्थ हुए 9 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। सेंटर में भर्ती 11 मरीजों में से 9 मरीजों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई, जिसके बाद इन मरीजों पर फूल की बारिश कर इन्हें घर भेजा गया। तो वहीं कोविड सेंटर में कार्यरत कर्मवीरों का भी अभिनंदन किया गया। फलसूंड में जोधपुर सड़क मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास बोलेरो और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। हादसे में जीप सवार युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए फलसूंड अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल को जोधपुर रेफर कर दिया। मुंडवा में जाना सैयद बाबा के दरगाह में मजार पर शहरवासियों ने फूल पेश किए। इस दौरान मजार पर फूल पेश कर लोगों ने कोरोना से मुक्ति के लिए दुआ मांगी। झालावाड़ में कोरोना से बचाव के लिए होम्योपैथिक दवाओं का भी सेवन किया जा रहा है। होम्योपैथिक दवाएं कोरोना वॉरियर्स के साथ ही कोरोना मरीजों को भी दी जा रही है और इस दवा के सेवन के बाद पॉजिटिव मरीज नेगेटिव आ रहे हैं। कोरोना महामारी में रामदेवरा प्रशासन आदेशों का पालन कराने को लेकर सख्ती बरत रहा है और इसी क्रम में प्रशासन आदेशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगा रहा है। देसूरी में टिड्डी दल आसपास के गांवों के खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं प्रशासन की तरफ हर कोई देख रहा है, लेकिन परेशान किसान बार बार टिड्डियों द्वारा हमले किए जाने को लेकर काफी चिंतित है। चीपा बड़ौद बीजेपी मंडल ने कृषि जींस समर्थन मूल्य खरीद केंद्र की समस्याओं के निवारण हेतु उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। चीपा बड़ौद तहसील क्षेत्र में मात्र एक ही खरीद केंद्र है, जिसमें किसानों का 5% माल भी नहीं तुला, जबकि सरकार का लक्ष्य उपज का 40% माल तोलना है। एक तरफ जहां लोग वन में ज्यादातर जगह जनजीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है, वहीं दौसा में हालात इसके विपरीत नजर आ रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी में करीब 3 महीने से बालाजी मंदिर के पट पूरे तरीके से बंद है, जिसके चलते यहां काम धंधा ठप होने के चलते बेहद परेशानी हो रही है। बूंदी के शिवरायपाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान ग्राम पंचायत में 51 यूनिट रक्तदान किया गया। रामदेवरा पुलिस थाने में कार्यरत कांस्टेबल अमराव सिंह चारण और उनके परिवार कोरोना योद्धाओं के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में ड्यूटी दे रहे हैं। अमराव सिंह चारण की पत्नी मंजू कंवर सिहादा पंचायत समिति शेरगढ़ की उपसरपंच है, जो गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। उदयपुर के तरपाल गांव के लावरिया फले में तेज अंधड़ से मकान पर लगे टीन शेड उड़ गए। गांव में देर रात अंधड़ के चलते एक मकान की छत पर लगे टीन शेड उखड़कर बाहर की तरफ गिर गए। गनीमत रही कि टीन शेड घर के भीतर सो रहे लोगों पर नहीं गिरे और हादसा होने से टल गया। पाली के कुंभलगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में नाग-नागिन अटकेलियां करते हुए नजर आए। कोरोना के चलते अभ्यारण्य क्षेत्र में इन दिनों लोगों का आवागमन कम हुआ है, जिसके चलते वन्य जीव यहां दिखाई देने लगे हैं। वहीं अटकेलियां करते जोड़े को वनपाल भेराराम विश्नोई ने कैमरे में कैद कर दिया। खैरथल में मातोर रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में SPR डिग्री कॉलेज द्वारा किया गया। शिविर में रक्तवीरों ने 105 यूनिट रक्तदान किया। अलवर के फतियाबाद गांव में सरपंच प्रतिनिधि राकेश यादव ने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया। गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से यहां निरंतर छिड़काव करवाया जा रहा है। सायला के वीराना बाईपास रोड पर बालिका विद्यालय के पास संचालित शराब की दुकान को हटाया गया। इस पर ग्रामीणों ने सायला सरपंच रजनी कंवर को माला पहनाकर आभार जताया। नागौर के उचियाड़ा गांव की नरेगा कार्य में भारी अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। वहीं खाकड़ी की ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने नरेगा कार्य में हो रही अनियमितताओं की जांच कराने की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। डिडवाना SDM प्रभाती लाल जाट ने शहर का अचानक दौरा किया। इस दौरान कई दुकानदार और हाथ ठेला चालक बिना मास्क के नजर आए। वहीं SDM ने बिना मास्क बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, चालान काटे। बैरोड के ग्राम पंचायत तसीम और कृष्ण नगर में संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना ने हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया। इस दौरान ट्रस्ट ने ग्रामीणों को मास्क भी वितरित किए। चूरू के बालाजी टावर के पुराने कुएं के पास एक अधेड़ का शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। वहीं व्यक्ति के शव पर चोट के निशान पाए गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल झालरापाटन के बैनर तले ब्लॉक अध्यक्ष नवीन मेघवाल के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। कोरोना संकट में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और बढ़ती महंगाई के विरोध में ज्ञापन तहसीलदार को दिया गया। 12 के नेशनल हाईवे 27 पर कस्बा थाना के पास भूमाफिया चारागाह जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस बाबत ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचित भी किया, लेकिन प्रशासन द्वारा नोटिस देकर खानापूर्ति की गई। यहां लगातार अतिक्रमण करने का सिलसिला जारी है। डूंगरपुर में 5 नए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सीनियर स्कूल नए सत्र में शुरू किए जा रहे हैं। वहीं स्कूलों को नए सत्र में शुरू करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। इसी क्रम में डाइट परिसर में प्रदेश स्तरीय पैनल के जरिए स्टाफ की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से इंटरव्यू शुरू किए गए। उदयपुर के झाडोल और मगवास में बूथ जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस दौरान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाई गई और दिए गए ऐतिहासिक फैसलों के पत्रक बांटे गए। लाड़नू के जसवंतगढ़ गांव में जोधा नाड़ी में अवैध तरीके से दीवार निर्माण करने का मामला सामने आया। यहां ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। डूंगरपुर के पुंजेला फला गांव में एक युवक ने अपनी मंगेतर से मारपीट करने के बाद आत्महत्या कर दी। क्वारंटाइन का समय पूरा होने के बाद युवक घर लौटा तो उसे मंगेतर के किसी अन्य युवक से फोन पर बात करने की जानकारी मिली, जिसके बाद युवक ने मंगेतर के साथ मारपीट की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। झाडोल में 22 गांव पेयजल योजना की पाइपलाइन कस्बे के मानसी नदी पुल पर क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। 22 गांव पेयजल योजना की पाइपलाइन आए दिन क्षतिग्रस्त हो जाती है और विभागीय लापरवाही के चलते समय पर दुरुस्त नहीं किए जाने पर हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। बीकानेर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रेलवे कर्मियों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए। उत्तरी पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ ने निःशुल्क कोरोना से बचाव के लिए जरूरी वस्तुओं का वितरण किया। नागौर में राशन वितरण में आ रही समस्या को देखते हुए यूथ कांग्रेस महासचिव ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राशन वितरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई। इटावा में ज्ञाता ग्राम पंचायत के मुख्य द्वार पर मनरेगा श्रमिकों ने तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मनरेगा श्रमिक पंचायत के मुख्य द्वार पर बैठे हुए नजर आए, तो वहीं श्रमिकों ने मनरेगा कार्यों में नाम मात्र की मजदूरी मिलने का आरोप लगाया। पलसोन में रतन सिंह जोधा ने अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में श्री सैनी गौशाला में 1 लाख का चेक भेंट किया। कोरोना महामारी में गौशाला में चारे की कमी देखी जा रही है। जयपुर के चौमू में भी कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां सामोद इलाके में 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई है। चौमू में अब तक 27 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की पुष्टि हो चुकी है।